हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज संडे है और आप सभी को पता है संडे का मतलब है कि हम लोग करंट फीलिंग्स लव रीडिंग करते हैं। रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि हम लोग जो गोल्ड पहनते हैं तो गोल्ड पहनने से कौन सा प्लैनेट जो है वो पावरफुल होता है या वो प्लैनेट ज्यादा एक्टिव काम करता है। वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि गोल्ड पहनने से कौन सा प्लैनेट जो है, कौन सा ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होता है और ज्यादा ज्यादा पावरफुल तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। वो आज जरूर आप कमेंट्स में मुझे बताइए। ओके, अभी हम रीडिंग पे चले जाते हैं। ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि ये करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप सभी को पता है। इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। बट आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार होना, लव होना कंपलसरी है। ओके, इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो वाला वीडियोस भी अगर देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला इसी टॉपिक पे रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं रीडिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, लेट्स सी what is their current general energy. Let's see what is their current general energy. Okay, we got the card. Oh, okay, 5 of cups in reverse. So आई थिंक आपके पार्टनर जो है वो बहुत उदास पहले थे, बट करेंटली आई कैन सी कि कुछ हीलिंग हुआ है जिससे कि उनका उदासी थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए हैं, या उनको कुछ होपफुल लग रहा है या दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। लेट्स क्लैरिफाई। Let's clarify this 5 of cups in reverse. 5 of cups in reverse been clarified by Knight of Pentacles, wow, the Empress card, wow, and 10 of Swords. Okay, bottom of the deck is the Lovers. Okay. ओके, सो आपके पार्टनर जो है वहाँ मैं देख रहा हूँ कि दे आर गेटिंग वेरी स्टेबल। ओके, धीरे धीरे करके उनका मेंटालिटी, उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ये वही इंसान है जिसने एक टाइम पे आपको धोखा दिया था। आप एक बहुत ही खूबसूरत से इंसान थे या हैं, बट अल्टीमेटली इस इंसान ने आपको धोखा दिया था एक टाइम पे। बट करेंटली दे आर लाइक के इफ़ अगर मैं स्टेबल बन जाता हूँ या मैं अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी देता हूँ तो फिर आगे जाके कभी भी हमको इस तरह का चीज़ें फेस नहीं करना होगा और धोखे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, सो दे आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और ये डिसीजन है टू गिव यू स्टेबिलिटी। ओके,
प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड रोमांस। खासकर आई थिंक रोमांस की कमी थी लास्ट टाइम, और एक तरह से आपको धोखा दिया गया था बिकॉज ऑफ समवन एल्स, सम रोमांटिक थर्ड पार्टी, स्पेसिफिकली रोमांटिक थर्ड पार्टी, किसी और तरह का नहीं। खास करके फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है बट ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एनर्जी है। अब यहाँ पे रोल्स भी रिवर्स हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है आप ही ने धोखा दिया है आपके पार्टनर को। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ये रिवर्स होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है फॉर सम रोमांटिक थर्ड पार्टी, रोमांटिक फॉर सम थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी कोई फीमेल किस्म की एनर्जी है। ओके, बट राइट नाउ दे आर लाइक नो, मुझे अब स्टेबिलिटी देना है मेरे पार्टनर को, मुझे अब अकेला नहीं रहना है, आई नीड समवन विथ मी, एंड साथ ही साथ में आई नीड टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप कि मुझे आखिर क्या करना है, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी देना है नहीं देना है, क्या करना है, रोमांस करना है नहीं करना है। आई नीड टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दे आर लाइक अब इस बार नहीं तो उस बार, तो इस तरह का एक जनरल एनर्जी है अभी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है? व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स? लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी। Okay, we have 8 of Pentacles, Ace of Pentacles and the Judgment card. Yes, bottom of the deck is Knight of, okay. So जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आपको कि आपके पार्टनर आपको एक तरह से स्टेबिलिटी देने के बारे में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, दे आर लाइक के ओके, जो धोखा मैंने पास्ट में दिया है अब मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए और मैं अभी फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो जो भी मैंने किया है उस चीज़ के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, उस चीज़ का माफ़ी मिलना मुश्किल है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्टनर मुझे माफ़ कर दे। ओके, दे वांट कि आप उनको माफ़ कर दे, दे वांट कि आप सब कुछ भूल जाए। वो आपको एक ब्रांड न्यू तरीके से बट बहुत ही ज़्यादा एक स्टेबल ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बहुत जल्दी दे वांट कि आपके तरफ आए और आपको इस तरह का एक प्रपोजल दे, बट जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो ये भले ही जल्दबाजी करे, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अभी मुझे पता नहीं कि गाइडेंस क्या है, आपका एनर्जी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बट इंट्यूटिवली जो मुझे लगा मैंने बोला। ओके, बट आई कैन सी दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने के लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं, और शायद वो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सके, और आपको एक बहुत ही कमिटमेंट भरा प्रपोजल देने के बारे में वो सोच रहे हैं। साथ ही साथ में वो चाहते हैं कि आप सब भूल जाए, वो भी सब कुछ भूल जाए, आप उनको माफ़ कर दो, वो भी आपको माफ़ कर दे, और उनका कमबैक हो आपकी ज़िंदगी में, आपका कमबैक हो उनकी ज़िंदगी में। ओके, यूनिवर्स इस तरह से चीज़ों को संभाल ले। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक, दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स। सो और साथ ही साथ में वो चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपको रीच करे, आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे। ओके, एक्शन में देखेंगे क्या होता है। ओके, नाउ हम देखेंगे व्हाट इज योर जनरल एनर्जी एंड फीलिंग्स। लेट्स सी। अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ही ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आप ही का एनर्जी चेक करने वाला हूं, आपके पार्टनर का नहीं। सो आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी।
We have King of Cups, Five of Wands, and the Death card. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay, so इस इंसान के लिए आपके दिल के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन हो, एंड आप चाहते हैं कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से एट द राइट टाइम, जब स्टार्स अलाइंड रहेंगे तब ये रिकॉन्सिलिएशन हो, एट द राइट टाइम, नॉट इमीडिएटली। आपके अंदर हड़बड़ी नहीं है। यू वांट रिकॉन्सिलिएशन, बट आप हड़बड़ी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सही वक्त पे, जब मैं प्रॉपरली अपने आप को मैं जब प्रॉपरली हील्ड हो जाऊं और ये सिचुएशन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन हो। क्योंकि अभी शायद आपके दिमाग के अंदर अभी भी वो गुस्सा, वो पुराना घाव अभी भी मौजूद है। सो immediately you are not ready, but I can see you love this person a lot. आप बोल नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, शायद आप गुस्सा है। आपका गुस्सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मेंटली बहुत ज़्यादा आपका दिमाग गर्म रहेगा, दिमाग के अंदर बहुत झमेला, कन्फ्लिक्ट, फाइट, इस तरह का एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, खास करके मेंटली। बट आप बिल्कुल भी ये चीज़ दिखा नहीं रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप एकदम शांत हैं, बट मन ही मन में आपका दिमाग गर्म है, बट आपके दिल के अंदर अभी भी प्यार है इस इंसान के लिए। ओके, एंड यू वांट के एक तरह से चीज़ें घूमे, जो खत्म हो गया है वो खत्म हो जाए और एक रीबर्थ हो। अब जब ये रीबर्थ होगा, डेथ एंड रीबर्थ, सो जब ये रीबर्थ होगा तो पुराना कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। जो भी कुछ हो गया है वो हो गया है, फिर से वो इंसान वही गलती करे, ये आप नहीं चाहते। सो रीबर्थ का मतलब है कि एकदम प्योर तरीके से, साफ सुथरा तरीके से, प्योरली ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, जहां पे फिर से वो सब पुरानी चीजें रिपीट ना हो। अगर वैसा रीबर्थ होता है देन यू आर ओके, इफ नॉट देन आपके माइंड के अंदर सॉरी, अभी भी वही झमेला, झगड़ा, वही मारपीट, उसी तरह का गुस्सा दिमाग में चलता रहेगा। ओके, बट यू वांट टू हैव अ रिकॉन्सिलिएशन विद दिस पर्सन स्टिल, बिकॉज आप प्यार करते हैं अभी भी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन। आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है इन दिस सिचुएशन, वो क्या चाहते हैं, इरादा क्या है। लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन। We have, wow, Ace of Wands, the Hierophant, and the Two of Swords. Bottom of the deck is Nine of Wands. Okay. So basically आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि एक नया बिगिनिंग हो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक तरह से आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दे। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ उनका शादी हो, आप दोनों एज अ कपल एक साथ रहे इन द फ्यूचर ऑल्सो। बट उनका इंटेंशन है कि मेरा दिल अभी एक तरह से, मेरा हार्ट चक्र अभी ब्लॉक्ड है। सो आई वांट कि जो भी हमारे रिश्ते के अंदर ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज ईश्वर या यूनिवर्स क्लियर कर दे। ओके, सो दिस पर्सन माइट try to communicate, or this person might try to contact someone जो कि एक तरह का कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, या फिर हो सकता है कोई ज्ञानी, या फिर हो सकता है उनके फैमिली में कोई जिनको वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जो उनको सही सलाह देते हैं। इट कुड बी देयर फादर, इट कुड बी देयर मदर, इट कुड बी एनीवन जो उनको सही सलाह देते हैं, जिनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में। इस तरह के लोगों के साथ वो हो सकता है कि वो बात करे, ताकि उनको एक सही दिशा या सही डायरेक्शन मिले और धीरे धीरे करके वो अपने हार्ट चक्र को ओपन कर पाए। क्योंकि करेंटली आई कैन सी दे आर स्टिल ट्राइंग, बट अभी तक उनका हार्ट चक्र ओपन अप नहीं है। ओके,
सो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी भी चीज़ें हिडन है। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको एक लिमिट तक बोला है जो कि आप जानते हो, भले ही धोखा दिया है, बट उस धोखे का भी कुछ और भी चैप्टर है जो कि शायद आपको नहीं पता है। यहाँ पे मुझे वो चीज़ साइन दिख रहा है कि अभी भी कुछ है जो कि वो शायद आपके पार्टनर को पता है, जो कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं बोला है। एंड आपके पार्टनर के मन के अंदर अभी भी उस चीज़ को लेके एक डर है कि अगर वो हिडन चीज़ रिवील हो जाए कभी भी, तो फिर से प्रॉब्लम हो सकता है। सो दे आर लाइक, मैं आपको बोलूँ या ना बोलूँ, मतलब वो जो चीज़ छुपा हुआ है वो आपको रिवील किया जाए या नहीं, इस बारे में भी दिस पर्सन इज थिंकिंग। सो दे आर कंफ्यूज, बट डेफिनेटली आई कैन सी दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला उनके करंट फीलिंग्स के अंदर कि दिस पर्सन इज पुटिंग एफर्ट्स एंड एनर्जी अपने ऊपर, खास करके दे माइट ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल्सो, बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट डरेंगे। कर सकते हैं बट डरेंगे करने से। एक पैर आगे होगा तो एक पैर पीछे जाएगा, ऐसा होगा। उनको ऐसा लगेगा कि चलो चलो कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनको लगेगा नहीं 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 नहीं, नॉट राइट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। कुछ दिनों के बाद, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों, इस तरह का चीज़ चलेगा। बिकॉज दे आर, वो खुद ही क्लियर नहीं है, खुद ही असमंजस में है अभी थोड़ा सा, और कुछ हिडन है, कुछ चीज़ छुपा हुआ है जो कि शायद आपको नहीं पता, और वो आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं, बट कैसे बोलेंगे, किस तरह से रिवील करेंगे चीज़ें, वो उस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं। Let's see what is your intention. Okay, 9 of Pentacles, 6 of Wands and Ace of Wands. Bottom of the deck is the Sun card. You just want to be happy, you just want to be single, independent, and you want कि आपका जो मनी जॉब कैरियर है उस सेक्टर के अंदर आपको बहुत बेशुमार सक्सेस मिले। ओके, और अच्छा, ये कार्ड चमक करके आया है, ये आया नहीं था स्प्रेडिंग के अंदर, ये अचानक से आ गया, कहाँ से पता नहीं निकला। ओके, सो बेसिकली आप चाहते हैं कि आपका शादी हो जाए, बिकॉज दिस कार्ड केम, यू वांट कि आपका शादी हो, आप शादी करना चाहते हैं, यू वांट, आप बच्चे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आपको मिले, और हर चीज़ के अंदर शुरुआत बहुत खूबसूरत हो। ओके, हैप्पीनेस, यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी independent, you want to be single, you want to explore your money, job and career sector, independent, stability. also आप चाहते हैं कि शादी हो जाए। ओके, इन सम सिचुएशंस आप चाहते हैं किसी नए इंसान के साथ आपकी शादी हो, नॉट विद दिस ओल्ड पुराना पर्सन। आप चाहते हैं कि कोई नया इंसान आए जिसके साथ आपका शादी हो। ओके, बट वहाँ पे आप रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, यहाँ पे आप किसी नए इंसान को चाहते हैं। आई थिंक यू आर कन्फ्यूज्ड और थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी है, इसलिए ऐसा है, या गुस्सा है, बट दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज। यू वांट कि कोई नया इंसान आए, आउट ऑफ द ब्लू कोई नया इंसान आके आपको प्रपोज करे, आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और आप शादी कर लो। ओके, बट साथ ही साथ में आप चाहते हैं कि उस पुराने इंसान के साथ भी आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए।
मतलब आप दोनों को ही रखना चाहते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस सिचुएशन, इन दिस लव रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। we have Four of Wands, the Hangman and Ten of Pentacles. Okay, हो सकता है कि ये इंसान कुछ महीनों के बाद, खास करके कुछ महीनों के बाद आपको एक तरह से शादी का प्रपोजल दे। ओके, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, वो आपको इस तरह का प्रपोजल दे बिकॉज दे फील कि आप उनके लिए एक फैमिली है। ओके, आपका उनके फैमिली के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है, जिससे कि उनको स्टेबिलिटी मिलेगा, जिससे कि उनको फुलफिलमेंट मिलेगा। आपके साथ एक लॉन्ग टाइम, लंबा पार्टनरशिप, लंबा फैमिली लाइक वाइब वो महसूस करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे, अभी सोचने वाला चीज़ रहेगा। द हैंगमैन, इट्स अ मेजर अरकाना। दिस पर्सन विल थिंक अ लॉट कि आपके साथ कैसे वो आपको शादी वाला प्रपोजल दे, कैसे आपके साथ इनकी शादी हो। ओके, सो दे विल थिंक अ लॉट। आपका भी एनर्जी में आपका जो इंटेंशन मैंने देखा वहाँ पे आप चाहते हैं कि किसी नए इंसान के साथ शादी हो जाए या ऐसा कुछ हो सकता है। यही जो इंसान है ये एक नए एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करे। कुछ भी पॉसिबल है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी दिस पर्सन माइट गिव यू एक मैरिज ऑफर आगे जाके फ्यूचर में। ओके, आफ्टर 7 to 10 months, not right now, 7 से 10 महीने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इंसान आपको शादी वाला कोई प्रपोजल दे। ओके, आउट ऑफ द ब्लू। और वो आपको शायद ये बोलेंगे कि पहले तुम ट्रस्ट नहीं करते थे, नाउ आई बिकेम ट्रस्ट वर्दी, नाउ हम शादी कर सकते हैं, ये वो या ओके। अब हम देखेंगे कि साइंस। ओके, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। Let's see the signs. Scorpio, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius एंड एरीज। हेवी फायर साइंस बहुत ज़्यादा है एंड वाटर साइंस हैवी है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज एंड टॉरस, और स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और उसके बाद बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम। ओके ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। गाइडेंस ही देखते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या गाइडेंस है। बार बार मैसेज निकल रहा है मेरे मुंह से, तो मैसेज ही होगा कोई।
गाइडेंस से ज़्यादा। ओके ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई आपकी तरफ आए आफ्टर अ लॉन्ग टर्म हीलिंग। बहुत दिनों के हीलिंग के बाद हो सकता है कि कोई रथ पे चढ़ के, डोली पे चढ़ के या घोड़े पे चढ़ के आपकी तरफ आए with a proposal, with a commitment offer. I can see a reunion might happen. I can see court marriage. I can see engagement, इस तरह का चीज़ें, but after a while, after a gap. ओके, सो यूनिवर्स फॉर द टाइम बिंग आपको बोलना चाहता है, जो गाइडेंस है वो है प्लीज़ अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए। कल भी शायद सेम गाइडेंस निकला था, कल का जो रीडिंग मैंने किया था उसमें भी, कि अपने जितना हो सकता है अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को खुश रखो। संडे है, एंजॉय कीजिए, वीक के हर दिन एंजॉय कीजिए, अपने आप को हंसता मुस्कुराता रखिए। जितना आप खुश रखेंगे अपने आप को, जितना आप खुद को हील करेंगे, उतना ही ज़्यादा यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी और यूनिवर्स आपको भर भर के देंगे चीज़ें। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ करने का दरकार ही नहीं है। ओके, सो प्लीज़ जितना हो सकता है खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए सभी में। आपके अंदर वो ताकत है कि आप बाकी लोगों को भी खुश कर सकते हैं। और आई कैन सी कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि कोई आए आपके ज़िंदगी में विद अ वेरी कमिटेड और कमिटमेंट ऑफर। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना होगा, बट नॉट राइट नाउ, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। सो कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग आजकल बहुत शायद स्किप करते हैं वीडियोस को या कैसे, YouTube एनालिटिक्स में मुझे सब दिखता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उस तरह से, बट जितना हो सकता है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ऑनेस्टली रीडिंग करते हैं, आप सभी को पता है। बट आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और ज़्यादा हम लोग रीडिंग लेके आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।